चलिए आज एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पीपीआई जैसा मैंने बोला था आज के दिन कंप्लीट 3 मिनिमम बोला था 3 लेक्चर्स आपके पीपीआई के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज आपको मिल जाएंगे। एंड 5 क्वेश्चंस आपको बोला था, तो बच्चों का कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोले सर आपने पहला सम इतना इजी लिया था, ऐसे सम हमारे एग्जाम में थोड़ी आने वाले हैं। तो मैंने बोला स्टार्टिंग के 1 से 2 एग्जांपल्स तो पहले समझ लो भाई, चैप्टर्स का प्रैक्टिकल का बेस तो थोड़ा समझो। डायरेक्टली हार्ड लेवल का क्वेश्चन पिक कर लूंगा तो कैसे समझ में आएगा। वैसे हार्ड लेवल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इस टॉपिक में आपका बनता है, सिर्फ एक कंफ्यूजन जो बच्चों को करते हैं इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो भाई यही एक कॉन्सेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब 80% केसेस में आपको सेल्स रेशियो में ही घुमाने की कोशिश की जाती है, बाकी तो हमारे कॉमन से ही टॉपिक चलने आते हैं। ये वीडियो का लेंथ थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, इसलिए पहले से एक्सपेंसेस एंड इनकम्स मैंने वहां से देख के कॉपी किए, उसमें किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक डाउट जो बच्चों को हो रहा है सर बैफ का भी टॉपिक सेम है क्या? बिल्कुल टॉपिक सेम है, बस पेपर पैटर्न में डिफरेंट होता है। भाई बीकॉम क्लास बैफ सेम 4 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट आपका बुक ही सेम प्रेफर किया जाता है। डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस है कि आपका बैफ वालों का 15 मार्क्स का ये टॉपिक होता है, हमारे बीकॉम वाले जो बच्चे हैं उनका 20 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चंस भी सेम लेवल के छपते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखो। क्लियर सर? बिल्कुल। पहले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ऐड करा देता हूं और ये टेबल देख लो कैसा क्या लिखा गया है। क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, पहले डिटेल्स नहीं पढ़ रहा, रेशियो का फाइंड आउट नहीं पढ़ो, पहले ये आपको समझा देता हूं कॉन्सेप्ट। क्रेडिट में जब आप देखते हो सर ग्रॉस प्रॉफिट हमारे दिख रहे थे, इनकम करके ग्रॉस प्रॉफिट आपने लिया, लेस एक्सपेंसेस डेबिट वाली चीजें हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, टोटल एक्सपेंसेस हमको लिखना होता है और गुडविल इस सब में आएगा, इसलिए मैंने गुडविल लिखा है। मतलब जब आपको लॉस होता है प्री वाले पार्ट में गुडविल लिखा जाता है, नेट प्रॉफिट मैंने लिखा है पोस्ट वाले पार्ट के लिए। सर इतनी कहानी मैं लिख के रखा हूं। और एक काम कर सकते हैं हम लोग, अमाउंट हमको लिख लेना था पहले से ही। चलिए अमाउंट पहले लिख लेता हूं 50 ऑफिस स्टाफ की अगर मैं सैलरी की बात करूं, क्लियर है। और जनरल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं सर 62। नेक्स्ट और डिटेल्स पढ़ते हैं सर। टोटल कर लें अगर इसका मैं टोटल की बात करूं सर 50। ये तो मैंने क्वेश्चन देख के कॉपी किया, इसमें तो कुछ चेंज नहीं है सर। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी क्या बोल रही है सर। A company was incorporated on 1st September 2016। यही इंपॉर्टेंट और ये तो देते ही हमेशा, तो मैंने मंथ पहले से लिख के यहाँ पे रखा है। और ये कि आपको भी लिखना, बट एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा अप्रैल टू मार्च ही नहीं चलेगा, बहुत टाइम वो चेंज कर देते हैं सर, जनवरी से दिसंबर कर देंगे, तो आपको चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन मेरे पास पहले से था इसलिए मैं लिख के रखा, तो एग्जाम में आप पहले से ही मत लिख लेना, पहले क्वेश्चन रीड करना। और आगे का डिटेल्स पूछ रहे हैं कि भाई टेक ओवर आपने बिजनेस कभी किया था? 1 अप्रैल को किया था। अप्रैल से इसका मतलब हो जाएगा सर मार्च, बट आपका इनकॉर्पोरेटेड कब हुआ सर? सितंबर में। तो काउंट करना स्टार्ट करो भाई। कहां पे दिख रहा है सर? यहां दिख रहा है, दिखा सब बच्चों को? इसका मतलब सर ये जो पार्ट है हमारा, ये प्री का पार्ट है, और यहां से जो कहानी स्टार्ट होती है वो पोस्ट का पार्ट है। मंथ काउंट करो सर, 1 2 3 4 5 6। कितना मंथ हो गया सर? 6 नहीं, 6 नहीं 5 हुआ है। कितना मंथ हुआ भाई? 5। तो इसका मतलब यहां कितना बचा सर? 7। किसी मंथ का स्टार्टिंग डेट रहेगा तो वो मंथ नहीं काउंट करना है भाई, सिंपल सा लॉजिक है यही। तो 1 2 3 4 5 हो गया, क्योंकि सितंबर का फर्स्ट डेट दिया तो सितंबर नहीं काउंट होगा, रिमेनिंग बच गए 5 7। ये तो इजी था। ये तो इसका तो सर टाइम रेशियो में किसी बच्चों को प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा कंफ्यूज क्या करेंगे सर, या तो फर्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट या फिर लास्ट दिया तो मंथ काउंट कर लो, फर्स्ट दिया तो इग्नोर कर दो। आगे पढ़ते कहानी। सेल्स के बारे में क्या बोला है? सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड वाज ₹3 लाख। सिंपल सा टोटल सेल्स दिया है 3 लाख रुपए, ऑफ विच 1,80,000 रिलेट टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। सिंपल, बहुत सिंपल है भाई। टोटल कितना दिया वो देख लो आप। टोटल सर है, यहां पे लिख लो प्री और यहां लिख लो आप पोस्ट, प्री एंड पोस्ट।
पोस्ट का क्लियर मेंशन है कि 180 है, तो आप लिख लो वहां पे 180। प्री का सर पता नहीं, बट प्री फाइंड आउट हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल हमको दिया, टोटल कितना है 3, 3 में से 180 माइनस कर दो, जो बच गया इसका ही होगा, प्री का ही होगा, तो सर कितना आएगा 120। क्लियर है? बिल्कुल, किसी बच्चे को डाउट नहीं है? तो सिंपल सा टॉपिक अभी तक आ रहा है हमारा सर। 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल होगा। ध्यान से देखते हैं तो दोनों नंबर 6 के टेबल में आ रहे हैं, तो 6 से कैंसिल कर दो, 6 2 जा 6 3 जा। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे की एडिशनल इंफॉर्मेशन में और कुछ है सर? कोई आगे का डिटेल्स अगर मैं पढ़ता हूं तो सिंपल है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्री एंड पोस्ट का दिया है, कोई डिटेल्स नहीं है। इसका मतलब है सर सिंपल सा बेसिस पे आ जाते हो। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रॉस प्रॉफिट्स किस पे जाएगा सर, ये हमारा सेल्स पे जाता है, याद होना चाहिए। और यहां मैंने लिखा भी है, जीपी नहीं लिखा तो जीपी आप पहले ही लिख लो, सेल्स में तो वो पहले ही रहता है। ऑफिस स्टाफ की सैलरी कहां जाएगी सर? ऑफिस स्टाफ ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे टाइम पे जाते हैं। प्रोप्राइटर्स की सैलरी अब थोड़ी सी याद होनी चाहिए। प्रोप्राइटर्स मींस पार्टनर सैलरी आपकी कहां पे जाएगी सर? ये प्री में जाता है, प्री में लिखो या फिर स्पेसिफिक लिख दो, सिंपल सा। क्लियर? बिल्कुल है। फिक्स्ड वेरिएबल, ये तो फिक्स्ड वेरिएबल का ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये चीज मैंने बताई थी। टाइम रेशियो मतलब फिक्स वाले एक्सपेंसेस हमारे हैं, सेल्स मतलब वेरिएबल वाले हैं। इसका मतलब सर ये फिक्स्ड हमारा किस पे जाता है? टाइम पे, और ये हमारा जाएगा सर सेल्स पे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफिस स्टाफ, ऑफिस वर्ड जोड़ा तो इसका मतलब टाइम पे जाओ। ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस वर्ड जोड़ते ही आप टाइम पे चले जाया करो, टाइम। और सेल्समैन वर्ड यूज किया तो सेल्समैन की सैलरी कमीशन जो भी है हमारा किस पे जाता है सर? सेल्स पे। देखो टॉपिक्स तो ये बहुत सिंपल था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये टॉपिक भी नहीं कर पाएंगे, मतलब ये कहीं ना कहीं मिस्टेक्स थोड़ी कर देते, इसलिए पहला बेस समझ ले रहा हूं आज और कल, मतलब यहां तक #3 तक। अब #4 5 6 का लेवल बढ़ेगा। लेवल क्या होगा सर? बढ़ने वाला, क्योंकि 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 2 सिंपल ले लिए, बेस ले लिए, 3 अब जो रहेगा उनका लेवल थोड़ा बढ़ाने वाला, मतलब और एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वैसे क्वेश्चंस पिक करे हुआ। क्लियर सर? बिल्कुल। चलो कैलसी उठा लो, रेशियो पे डिवाइड करना चालू कर दो। 50,000 सेल्स रेशियो, 50,000 मल्टीप्लाई सेल्स रेशियो सर 2, 50,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3 कितना आ रहा है? अगर मैं आपसे आंसर पूछूं तो सर 20। कितना आया? 20। और ये कितना? 30। क्लियर है? बिल्कुल सर। 50,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 3 नहीं, डिवाइड बाई 5 टोटल होता है डिवाइड, तो कितना है 20, रिमेनिंग जो बच गया 30 उसका हो जाएगा। सेकंड अगर मैं आपका बात करूं सर 12,000 टाइम पे जाएगा, 12,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 12 तो कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं सर 5 कितना है इसका? तो सिंपल है 5, और जो बैलेंस बचा सर 7। ये तो किसका था सर? वेंडर्स आपका प्री है, प्री में कितना टोटल? इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो सिर्फ आपको याद रखना है किसमें जाएगा, तो प्री में सर। नेक्स्ट हमारा सर 6,000 टाइम पे, 6,000 टाइम आपका यहां दिख रहा है, 6,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 12 कर लो, तो कितना आ रहा है आपका 6,000 का जब आप रेशियो डिवाइड करते हो तो 2,500, 2,500, तो ये आपका बैलेंस यहां चले जाएगा 3,500। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है सर। नेक्स्ट बात करते हैं सर 2,000 सेल्स पे जाएगा, 2,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई टोटल 5 किया, तो 2,000 को जब आप रेशियो पे डिवाइड करते हो 800 आया पहले का, सेकेंड बैलेंस कर दो। क्लियर है? बिल्कुल आसान सा टॉपिक लग रहा है सर। नेक्स्ट बात कर दो 12,000 टाइम पे डिवाइड कर दो, 5-7 का रेशियो, 12,000 कैलसी उठा लो, 12,000 5-7 आ रहे हैं तो सेम आ रहा है फिर से आपका। आई थिंक हर एक बच्चे को रेशियो समझ में आया होगा, तो उसमें मैं ज्यादा डिटेल्स बात नहीं करूं, सिंपल सा कैलसी आप लोग साथ में लेके बैठो और डिवाइड करो। 15,000 सेल्स पे जाएगा, 15,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5 किया तो कितना है सर? 6,000 9,000 आ रहा है आपका 6,9। एक्सपेंसेस का आप टोटल यहां पे कर लो, तो टोटल आपका प्री का 22,300, पोस्ट का टोटल आपका कितना आ रहा है सर? 27,700।
क्लियर है? बिल्कुल। 20,000 प्री में आपका इनकम है, 22,300 आपका एक्सपेंसेस है, तो आपको लॉस हुआ है प्री में, कितना माइनस कर दूंगा सर 2,300। जो आपका लॉस होता है उसी को बोला जाता है सर गुडविल। अगर प्रॉफिट होता तो क्या बोलते हैं सर, कैपिटल प्रॉफिट हुआ है। क्लियर सर? बिल्कुल है। तो गुडविल आपका ध्यान रखना चाहिए। तो काफी लोग मेंशन करते हैं आपका प्री है एंड सेकेंड आपका पोस्ट। तो पोस्ट नेट प्रॉफिट निकालो सर। 30,000 आपका यहां पे दिख रहा है, 30,000 आपका क्या है सर, इनकम है। 27,700 आपका एक्सपेंसेस है पोस्ट का। 30,000 में से 27,700 माइनस कर दो और फाइनल आंसर से 2,300 का आपको क्या दिख रहा है, वहां पे लॉस दिख रहा है। क्लियर है? बिल्कुल। और आपका जो आंसर है वो भी क्लियर पता चल जाएगा कि आपका क्या हो रहा है, मींस नेट प्रॉफिट से आप मैच कर लिया करो। अगर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो देखो 50 का आपका इनकम था, 50 का एक्सपेंसेस था, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे भी आप देखो 23 का प्री में लॉस, 23 का प्रॉफिट, तो जीरो हो जाएगा। लॉस एंड प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा सर, जीरो। इट मींस हमारा आंसर राइट है, इस चीज ध्यान रखना। लास्ट में नेट प्रॉफिट से आप मैच कर लिया करो। मतलब ये टॉपिक आपको देख के लग रहा होगा सर बहुत ईजी टॉपिक्स है, बट कंडीशंस क्या बोली जा रही है, आपको कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए सर, हमको ये समझ में आना चाहिए या फिर ये याद हुआ होना चाहिए, और सेल्स रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर थोड़ा सा भी क्रिएट होता है तो कमेंट में बहुत जल्दी से ऐड कर दो, ताकि बहुत जल्द एग्जाम से पहले आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा के दे दूं, ताकि आप एग्जाम में ये टॉपिक का 20 मार्क्स फिक्स कर लो प्रैक्टिकल। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके भाई कॉमर्स सेक्शन वाले को इस चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके और वो बच्चे भी अकाउंटिंग में बेस्ट स्कोर कर पाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।